मैंने जो ये बातें कही अभी, ये सही है क्या? बात तो सच है, बात है रसवाई की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, माथे का दाग बनता जा रही है। डीजी खान में 2 बुज़र ब्लास्ट हुए। मजे की बात है कि मुकदमा भी खारिज हो गया, मुलज़म भी बरी हो गए और वहाँ से बुज़र जो ब्लास्ट हुए वो भी गायब हो गए। यानी इतने ताकतवर माफिया है। पहले तो 2 नंबर सिलेंडर कॉमर होते थे, अब 2 नंबर बुज़र और ये 2 नंबर गैस। सिंध के अंदर 17 से 18 या 20 कह लें ऐसे स्टेशन चले जो CO2 जिसमें मिक्स की जा रही है। गैर मेरे सिलेंडर के कारखाने, सैकड़ों कारखाने, 400 के गुजरांवाला में हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि कानून साजी में बंद कराता हूँ वो खुल जाते हैं। कराची में आप देखें जितने आपको चमकते सिलेंडर जो हार्डवेयर दुकानों में नजर आ रहे हैं, शायद ये सारे 2 नंबर। ओगरा हमेशा ने कीमत तयन करती है इसकी, जैसे पेट्रोल का करती है। इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? मार्केट में क्यों हमेशा 20, 25, 30 और सर्दियों में तो 100-100 रुपए ऊपर बिक रही होती है? ये आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार डीसी और एसी के पास है। इन्होंने कीमत को ठीक करना है। ओगरा ने तो इख्तियार इनको दे दिया, इन्फोर्समेंट तो इन्होंने करनी है। हुकूमत को चाहिए कि इन ताकतवर लोगों को हाथ डाले। ऐसे भी कौन से ताकतवर लोग हैं? मैंने तो नाम ले लेके थक गया हूँ। टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है इस सेक्टर से? इकट्ठा हो रहा है, मैंने तो कभी इकट्ठे वाला सिलसिला आप ही मुंह से सुन रहा हूँ। बकायदा हम अरबों टैक्स देने के लिए तैयार हैं डेली बेसिस पे। महीने की बात तो बहुत दूर की बात है, बात निकले की बहुत दूर तक जाएगी। जाने दें। रानी कॉन्सलेट से मेरी इसी बात पे बहुत ज्यादा बहस बातची भी हुई कि चंद लोग हैं गंदे नासर हैं जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं, जिसकी वजह से पाक ईरान की दोस्ती भी खराब होती है। उनको बड़ी नागवार बात गुजरी, बहुत नागवार गुजरी। मैंने मुंह पे कहा, फिर उन्होंने जब थ्रेड्स काले तो फिर मैंने मिनिस्ट्री इंटीरियर को इन्वॉल्व किया। मैंने फैज़ यार में मैं हूँ मोहम्मद शहरियार। पाकिस्तान में एलपीजी का सेक्टर एक बदनाम सेक्टर तस्वुर किया जाता है। ये गैस पाकिस्तान की तकरीबन हर घर की और जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, जो कि पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात को ये सेक्टर ही पूरा करती आ रही है। लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर में जो कुछ पेचीदगियाँ हैं, उन पे बात करेंगे और ये बताएँगे कि ये सेक्टर पाकिस्तान के लिए किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को चला सकता है, कितना अरबों रुपए का टैक्स इस सेक्टर में अभी हुकूमत वसूल नहीं कर पा रही, वो वसूल कर सकती है और इस सेक्टर में जो गैर मियारी गैस सिलेंडर्स बिक रहे हैं, गैर मियारी गैस बिक रही है, इसका ओवरऑल लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, मुल्क की मईशत को क्या नुकसान हो रहा है, इस पे बात करेंगे इरफान खोखर साहब के साथ। इरफान खोखर साहब जो हैं, उनका मैं आपको थोड़ा-सा एक मुख्तसर तारुफ करा दूँ। वैसे जो हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी है, खास तौर पे जो बिज़नेस रिपोर्टर्स जो हैं, वो इरफान खोखर साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इरफान साहब एलपीजी सेक्टर से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में जो बिज़नेस रिपोर्टर्स हैं, उनकी वाहिद सोर्स हैं और काफ़ी आवाज़ उठाते रहे इस सेक्टर में बेहतरी के लिए। आज मौका लगा, मैंने कहा इनको लाहौर से आए हुए थे कराची, मैंने कहा कि ज़रा इनको बुला लें, इनसे बातचीत करें इस सेक्टर से मुताल्लिक। वैसे तो हम तो सुनते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से आपको भी सुनवाएँ। अच्छा सर जी, मैंने जो ये बातें कही अभी, ये सही है क्या? बात तो सच है, बात है रसवाई की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये हमारे लिए माथे का दाग बनता जा रहा है। इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ है, लेकिन चूँकि हम अपनी ही इंडस्ट्री से सिंसियर नहीं है, बहुत तकलीफ़देह बात है, बड़ी तकलीफ़देह बात है। अभी जब मुल्तान में बोदर ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान में कोई वाक़या नहीं, पहली दफ़ा बोदर ब्लास्ट हुए हैं और मुल्तान में जब रात के वाक़या हुआ, उसके बाद डीजी खान में अगले दिन वाक़या हुआ। अफ़सोस की बात ये है कि अब डीजी खान का मुकदमा दर्ज होता है और फौरी तौर पे मुलज़म भी बरी हो जाते हैं, मुकदमा भी खारिज हो जाता है। यानी लाक़ानूनियत की इंतहा देख लें। अफ़सोस की बात ये है कि जब वहाँ पे पहले गैस चोरी की जाती है, फिर थर्ड क्लास मतलब CO2 उसमें मिक्स की जाती है, मिसहैंडलिंग की वजह से वो ब्लास्ट हुआ। अफ़सोस बात है कि यहाँ पे सिंध के अंदर 17 से 18 या 20 कह लें ऐसे स्टेशन चले जो CO2 जिसमें मिक्स की जा रही है। मैंने आईजी साहब से मुलाकात की, मैंने बेशुमार लेटर सारे के मुकदमात करा दिए, पकड़वा दिए। पन्नू आकल में एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बड़ी हिम्मत करके रंगे हाथों सब माल ज़ब्त कर लिया। उसके खिलाफ जुलूस नहीं हुई। यानी वो जो CO2 है उसकी कीमत सिर्फ़ मैक्सिमम 20 से 30 रुपए के दरमियान है। ठीक है, खोखर एलपीजी साहब कीमत महँगी एक है। काम करते हैं, हम ना तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ये एलपीजी सेक्टर है क्या? ये बताइए। देखिए, ये एलपीजी सेक्टर आज का तो नहीं, मैंने तो इस पे 30 साल गुज़ार लिए हैं। ये तो पहली बात तो ये बहुत छोटा सेक्टर था। कुदरती गैस की जो लूट-मार हमने सीएनजी के मद में की है, अरबों रुपए के मकरूज़ हैं दोनों कंपनी एसएनजीसी और एसएनजीपीएल। उनकी बर्बादी का बायस सबसे पहले सीएनजी बनी और मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर में ये बात कही थी कि एक वक़्त आएगा बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएँगे, तो मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। तो मैंने बड़ी क्लियर बात की थी कि ये हम जिस तरीके से लूट-मार कर रहे हैं, जो सीएनजी की जिस तरह हम लूट सेल लगाई हुई है, बाप का माल समझ के लुटा रहे हैं। और आज मैं फिर उन लोगों को कहता हूँ, आएँ, आज सेल लगा के दिखाएँ ना। आप एलएनजी ला के सीएनजी
मुझे डिस्काउंट दे के देखें। बात ये उस वक़्त लूट-मार की और सारी की सारी कुदरती गैस की तबाही बर्बादी हो गई। उसके बाद ये डेफ़िनेट मैं उस वक़्त कहता था पूरी दुनिया में एलपीजी है, इसको प्रमोट वो कहते थे आप इसको प्रमोट करना चाहते हो। आप भी एलपीजी को ऑटो में यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में यूज़ होती है और मैं 2005 में एलपीजी का ऑटो मैंने पॉलिसी लेके मैं आया और उसमें गैस स्टेशन लगना शुरू हुए और बड़ी स्मूथ बात ये कि सीएनजी सेक्टर जो था वो बहुत ताकतवर था, बड़े ताकतवर लोग थे। उन्होंने एलपीजी के खिलाफ एक कैंपेन यानी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और कैंपेन स्टार्ट की कि ब्लास्ट हो जाता है। जबकि देखिए सीएनजी का प्रेशर 4,500 पीएस इसका तो प्रेशर ही हाँ, आप यही गाड़ी चलाते इसका प्रेशर 90 से लेके मैक्सिमम 125-30 प्रेशर हाँ, होता है। यही वजह ये गैस बदनाम बहुत है। बदनाम इस वजह से हुई कि हमने खुद चूँकि इस एसोसिएशन में एलपीजी एसोसिएशन में कोई ऐसे मेरे अलावा पागल और कोई निकला नहीं कि वो आके इसको डिफेंड करे। वो उनको उनके मुँह पे बताया कि यार ये माफिया, ये लोग ताकतवर हैं, ये सीएनजी का प्राइस 4,500 फीस है, ये तो गरीब कैसे पूरी दुनिया में ये ग्रीन फ्यूल के नाम से एलपीजी जानी जाती है और इसकी माइलेज ये है, इसका देखिए आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, पौने 2 लीटर पेट्रोल की एवरेज के बराबर ये सबसे सस्ता फ्यूल इस वक़्त पेट्रोल, डीज़ल के मुकाबले में मैं अभी भी कहता हूँ जो ऑटो रिक्शा है, वो 3 से 400% आज भी एलपीजी सस्ती है। अच्छा, जो बात बदनाम की गई वो गैर मिल्क स्टैंडर्ड की वजह से। गैर मिल्क स्टैंडर्ड जो ब्लास्ट होता है डेफ़िनेटली उसकी एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। उसके 400 के करीब पर सिर्फ़ गुजरांवाला में काम कर रहे हैं। अब गुजरांवाला के सेक्टर में मैंने बेशुमार आपने देखा मेरी ज़िंदगी लाइफ़ की कैंपेन इसमें खिलाफ सेफ्टी के ताल्लुक से होती रहती है। यानी कि गैस में कोई मसला नहीं है, मसला है जो इसके फिलिंग का और जो जिस चीज़ में फिल किया जाता है उसका मसला है। पहले गैस में मसला नहीं था, अब उस तरफ भी आता है, वो सेकंड इश्यू पे अपने कहना ब बार-बार सबसे पहले मसला है गैर मेरे स्टैंडर्ड के कारखाने सैकड़ों कारखाने 400 के गुजरांवाला में हम बंद नहीं करा सकते। हुँ, क्योंकि कानून साज़ी मैं बंद कराता हूँ, वो खुल जाते हैं, हुँ, मैं बंद कराता हूँ, वो खुल जाते हैं। हुँ। मैक्सिमम ₹50 जुर्माना दें, खुल जाते हैं, जाके सील करवाता हूँ, अगर ₹50 ₹50,000 हाँ, मैक्सिमम हाँ, यानी लेजिस्लेशन नहीं है, कानून साज़ी नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं जिस तरह मैंने अब बात मिक्स हो जाएगी जिस तरह अभी आपने मुल्तान और डीजी खान वाला वाक़या देखा है। हाँ, डीजी खान वाले वाक़ये के मुल्तान वाले जो आरपीएफ सैयद थे उन्होंने हिम्मत का मुज़ाहरा किया तो उन्होंने उन्हें दहशतगर्दी लगा दी। तो हाँ, वो उसमें मुसलमान बाकी पकड़े जा रहे हैं। जो हाँ, CO2 मिक्स कर रहे थे, जो एलपीजी चोरी कर रहे थे। डीजी खान में 2 बदर ब्लास्ट हुए। मज़े की बात देखिए मुकदमा भी खारिज हो गया, हाँ, मुलज़म भी बरी हो गए हाँ, और वहाँ से बोज़र जो ब्लास्ट हुए वो भी गायब हो गए। हाँ, यानी इतने ताकतवर माफ़िया है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि ये पहले तो 2 नंबर सिलेंडर कॉमन होते थे, अब 2 नंबर बोज़र और ये 2 नंबर गैस। ये सारी की सारी इंडस्ट्री की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ये इतना बड़ा सेक्टर है, आज इंडस्ट्री चल पड़ी, आज अगर सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आ गया, आज बिजली जो 16 मार्च के बाद शनिदेव का बिजली का रेट कम हो जाएगा, इंडस्ट्री चलेगी। आप देखें यही इस वक़्त एलपीजी 6,000 पर मेट्रिक टन पर डे है। ये 3 साल के अंदर मैं दावे से कहता हूँ 10,000 पर डे के हिसाब से हमारी खपत होगी। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री का साइज़ होने जा रहा है। अभी देखिए अभी कितना बड़ा साइज़ है इंडस्ट्री का? बहुत साइज़ है अभी 400 से देखिए थ्री 368 कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, 200 पाइपलाइन में कंपनियाँ और आ रही हैं। ये अगले 3 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये 600 मार्केटिंग कंपनीज़ मार्केट में काम करेंगी। 600 मार्केटिंग अब 600 खानदान एक प्लांट के ऊपर मिनिमम 10 से 15 एम्प्लॉयी हैं, तो 20 खानदान काम करेंगे, कितना बड़ा सेक्टर ये एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जाएगा। इसको वाहिद एक एलपीजी सेक्टर है जो जो कंट्रोल करे, अदरवाइज़ आप देखें एलएनजी लाते हैं आप उसी लाइनों में इंजेक्ट करते हैं, वहाँ से अरबों रुपए की चोरी-चकारी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, वो हमारे ऊपर मैंने आपको मैं बात कही बड़ी बड़े वो क्लिप बड़ा ही लोगों को तकलीफ दे आम लोगों को पहुँचा, ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ पे रीडिंग के बगैर बिल आया करेगा। आप एलपीजी कुदरती गैस इस्तेमाल करें, ना करें, लेकिन बिल आपको देना पड़ेगा। हुँ। लोगों ने मीटर उतार के फेंकना शुरू कर दिया, लिख के कनेक्शन कटवाना शुरू कर दिए हैं। जो अरबों रुपए की चोरी होती है, दोनों कंपनियों की, आप निकाल के देख लें, तो सारी की सारी आप और मैं पे करते हैं। वह जो एलपीजी सेक्टर है जो बचा सकता है एनर्जी क्राइसिस मुल्क को, लेकिन ये तो खुद माफ़ियाओं के हत्थे चढ़ा हुआ है, बकौल आपके। कॉल आपके नहीं आप देख लें। बड़ा किसी ने क्वेश्चन किया कि जनाब एलपीजी रास्ते बंद हैं, फ्लड आ गया है, फलाँ आ गया है, बंद। अगर ₹250 किलो सरकारी कीमत है, तो 350 मिल रही है ना, बिक रही है ना, रोज़ ₹10 किलो बढ़ रही है ना। सर मेरा दावा है, अगर गैस ना हो, तो सर ये ₹4,000 किलो नहीं मिलनी चाहिए। कोई प्लान मुझे दिखा दो जिसमें गैस ना हो। यार हुकूमत के घुटने
टेकने पड़ गए। गरीब ये जो अभी दुकानदार आपने कीमत गरीब दुकानदार को जुर्माना होता है, उसकी दुकान सील होती है। मुझे बताएँ किसी ताकतवर को कभी जुर्माना हुआ है? अच्छा मुझे बताइए अभी आपने जो कीमत की बात की, ये कीमत ओगरा हमेशा निकालती है 240 250 रुपए कीमत तयन करती है इसकी जैसे पेट्रोल का करती है, दीगर चीज़ों का करती है, दीगर पेट्रोलियम मसनूआत का करती है। इस पे अमल-दरामद क्यों नहीं हो पाता? मार्केट में क्यों हमेशा 20, 25, 30 और सर्दियों में तो 100-100 रुपए ऊपर बिक रही होती है? देखिए, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं फिर कहता हूँ, अगर हुकूमत ने नोटिफ़िकेशन निकाला है, तो प्लांट से कोई दुकानदार घर से गैस तो पैदा नहीं करता, घर से तो निकाल के नहीं बेचता। जहाँ से सप्लाई चेन चल रही है, वहाँ से अगर उसको कंट्रोल किया जाए, कीमत को वहाँ पे सरकारी कीमत को यकीनी सप्लाई को यकीनी बनाए, तो नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। वो यकीनी कीमत बनाना किसका काम है? देखिए, नोटिफ़िकेशन मैंने निकाला है या आपने निकाला है? हुकूमत ने स्टेट ने निकाला है ना, उन इदारों ने निकाला है ना। ये आर्टिकल 29 के तहत इख्तियारात डीसी और एसी के पास है। इन्होंने कीमत को ठीक करना है। वगैरह ने तो इख्तियार इनको दे दिया, एनफोर्समेंट तो इन्होंने करनी है। तो जनाब बात ये है कि जब पंजाबी कहते चोरी कुत अपना को चोरा दे नाल कुत्ती रल गई वाली वो पंजाबी की मिसाल है गंदी सी। बात ये है कि इस अदारे में हम खुद ही मेन अब हम ही इस मुआशरे का हिस्सा हैं। उस सप्लाई चेन को जहाँ से हम इम्पोर्ट आती है या जहाँ प्लांट से चलती है, हुकूमत देखे कहाँ प्रॉब्लम है उसको हल की करे। तो दुकान जो गरीब दुकानदार उसकी कितनी ज़रूरत है वो ₹50 किलो की ब्लैक ₹100 किलो की ब्लैक करने अच्छा की। ये पूरे मुल्क में ही नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता। हो ना चलो बंदा ये करे सिंध में नहीं हो रहा या सिंध के किसी अज़ला में नहीं हो रहा। पूरे मुल्क का यही हाल है यानी कि पूरे मुल्क में जो डीसीज़ और एसीज़ हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आप मेरे बीट को बहुत अच्छी बखूबी जानते हैं। एलपीजी की प्राइस जब बढ़ती है, मैं चीखो-पुकार करता हूँ। सिवाय मुझे बता दें किसी दुकानदार के अलावा किसी को जुर्माना हुआ। जितना भी चीखो-पुकार करता हूँ, उनको जुर्माना होता है। मैं कहाँ चला जाऊँ? फिर किस मतलब बात ये है कि रमज़ान मुबारक में हम हड़ताल का नाम लेंगे, आप लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। आप लोग हमें उल्टा कहेंगे, "यार, कौन से मुसलमान हो तुम लोग?" बात ये कि हम कहाँ जाएँ? अब सप्लाई चेन बंद करते हैं या कोई मुश्किल पेश आती है, फिर लोग कहते हैं कि एहतजाज। अब बात ये है, हुकूमत को चाहिए कि इन ताकतवर लोगों को हाथ डाले। ऐसे भी कौन से ताकतवर लोग हैं? सर, क्या मैंने तो नाम ले लेके थक गया हूँ। बात ये है कि जहाँ से सप्लाई चेन चल रही है, जो अरबों रुपए की इम्पोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को नहीं पता। जो शिप से माल आ रहा है, जो बॉर्डर से आ रहा है, हुकूमत को नहीं पता। सारी सारी चीज़ें पता है ना, टैक्स ले रहे हैं ना जी। तो क्या कि जो एक बंदा करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है, उनको पता है ना कि शहरयार की गैस इम्पोर्ट आ रही है, तो शहरयार से पूछें, "भाई महँगी क्यों की है?" तो अगर प्रॉब्लम है, तो वो ठीक करना चाहिए ना। टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है इस सेक्टर से? इकट्ठा हो रहा है। मैंने तो कभी इकट्ठे वाला सिलसिला आप ही मुँह से सुन रहा हूँ। बात ये हाँ, मैं कहता हूँ अगर मैं ये दावे से आपके तसल्ली से कह रहा हूँ, हुकूमत अगर चाहे इसको ठीक करना सेक्टर को और जितनी शॉप्स बनी हुई है, इनको बाकायदा लाइसेंस दे दें। इनकी कुफ़्त खरीद के मुताबिक इनको सेशन दे दें, चलें आएँ इसके इस बिज़नेस को इस तरीके से इसको सेफ्टी पे भी लाते हैं, मासूम जान भी बचाते हैं, तो इसको सेफ्टी पे लाते हैं। हमें फ़ी दुकान 10,000 पे दें ना 10,000 हम इस वक़्त लाखों शॉप्स हैं, 10,000 महीना हम टैक्स देंगे, अरबों रुपए हम हुकूमत के कर्ज़े उतार सकेंगे, अरबों रुपए हुकूमत के कर्ज़े उतार सकते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ। यानी सिर्फ़ ये देखिए अगर वो पुलिस एक दुकान से रोज़ जाके 10,000 पे बता लेती थी, अगर यही उसके पास एक बाकायदा सेफ्टी को, उसकी कुफ़्त खरीद को देखते हुए एक सिस्टम दे दिया जाए, भई इस तरह काम करना है, उसमें मासूम जान भी बचेगी, प्राइस भी कंट्रोल होगी, बच्चागिरी भी नहीं होगी, ये पकड़-दकड़ ये जो हम बाइज़्ज़त कारोबार करना चाहते हैं। एलपीजी का जो शॉपकीपर है, गरीब आदमी है, वो इसी से कारोबार अच्छा करता लेकिन है। हुकूमत तो सिर्फ़ टैक्स लगाने के लिए नज़र आ रही होती है आपको सैलरीड क्लास पर। उन पे टैक्स लगा देंगे, पेट्रोल महँगा सस्ता कर देंगे और सनतों पे टैक्स लगा देंगे, ट्रेडिंग पे टैक्स लगा देंगे, रियल एस्टेट पे टैक्स लगा देंगे। ये जो सेक्टर्स हैं, जो जैसे अभी आपने खुद बताया कि आप खुद नुमाइंदगी कर रहे हैं सेक्टर की और आप बोल रहे हैं कि ये सेक्टर टैक्स नेट से तकरीबन बाहर है। नहीं, नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको टैक्स नेट में लाएँ और बाकायदा हमें लाइसेंस दे दें। हुँ। देखिए, मैं टैक्स तो पहले से जो उन्होंने लेना था वो काट लेते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बाकायदा हम अरबों टैक्स देने के लिए तैयार हैं डेली बेसिस पे। महीने की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस की या सरकारी एहलकारों की जो बत्तागिरी से हमें छुड़ाएँ, हम बाइज़्ज़त कारोबार चाहते हैं, हम टैक्स की मद देंगे, हम भत्ता नहीं देना चाहते। लेकिन आपके कराची शहर में जितना भत्ता आप किसी जाकर खड़े होके देखिए, हर पुलिस से लेके बाकी सरकारी एहलकार, कोई बंदा नहीं छोड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसको इसको टैक्स नेट में लाएँ, हमें बाकायदा लाइसेंस दें। हमें कहें जी ये लाइसेंस है और इसका ये टैक्स है, हम टैक्स देंगे,
हम चाहिए बाइज्जत कारोबार। हमें चंद आगे सौ बहुत रुपए चंद सौ अरब रुपए हुकूमत इकट्ठा कर लेगी इससे। चांस और मैं कहता हूँ कि सारे सेक्टर एक तरफ होंगे, हमारा सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा सर। मैं अच्छा। दावे से कह रहा हूँ सिर्फ हम चाहते हैं बाइज्जत कारोबार। ये जितना शॉपकीपर्स है, जितना डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम बाइज्जत कारोबार की चाहते हैं। हमें बाकायदा इन शॉप्स को लाइसेंस दिया जाए। हम मैं कहता हूँ कि हम मुल्की कर्जा उतारना शुरू करें। सिर्फ एक सेक्टर ही आप यकीन करें आप हैरान हो जाइए। ये जितनी बत्तागिरी पुलिस या बाकी अदारों की जेब में जा रही है, अफ़सोस होता है। अफ़सोस होता है। देखिए एलपीजी का कारोबार जाता है, पुलिस वाला कहता है आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब वो उसको बता दे देते फिर वो कानूनी हो जाता है। हुँ। यानी फिर हलाल भी हो जाता है, रिश्वत देने के बाद। अगर यही काम अगर तरीके से गवर्नमेंट कर ले, तो अरबों रुपए कैसे इकट्ठा होगा? हुँ। ये सजेशंस है, लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट को शायद फुर्सत ही नहीं है किसी ये गरीब का फ्यूल है। अच्छा, जो प्लांट्स हैं एलपीजी के, वहाँ से टैक्स इकट्ठा हो रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ देखिए बात निकलेगी बहुत दूर तलक जाएगी, जाने दें। कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत बोल-बोल के देख लिया, बहुत आपके सामने गैर एक सिनेमा दफ़ा और बंद बोल दें। कराते। मैं देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को अगर टैक्स नेट में, सिस्टम में लाएँ, इनकी इनकी मुश्किलात को देखें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको चीज़ों को देखें, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है इसके मुकाबले में टैक्स देने वाली। हमारे हमारे एनर्जी क्राइसिस बढ़ते चले जाएँगे। एक वाहिद एलपीजी इंडस्ट्री है, फ्यूचर में ये पाकिस्तान का फ्यूचर फ्यूल भी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हल भी आपके पास सिर्फ़ अभी गैस आ कहाँ से रही है एलपीजी? हमसाया मुल्कों से आ रही है, बेहतरीन बेताशा आ रही है सारी वहाँ से, हमसाया मुल्कों से। कैसी क्वालिटी है? हाँ, बाय शिप जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन मैंने रानी कॉन्सर्ट से मेरी इसी बात पे बहुत ज़्यादा बहस-बाज़ी भी हुई कि चंद लोग हैं, गंदे नासर्स हैं कि वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं, जिसकी वजह से पाक ईरान की दोस्ती भी खराब होती है। उनको बड़ी नागवार बात गुज़री, बहुत नागवार गुज़री। मैंने मुँह पे कहा, फिर उन्होंने जब थ्रेड्स कॉल आई तो फिर मैंने मिनिस्ट्री इंटीरियर को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा जी, ये मेरा लेटर है, मैंने कहा कि पाक ईरान दोस्ती को बचाना है तो जो चंद गंदे अनासर जो थोड़ी-सी सबस्टैंडर्ड हम आइंदा आने वाले वक़्त में 2.5 लाख टन की डेली की इम्पोर्ट हमें चाहिए होगी, ठीक है? तो तो आप 5,000 टन गंदी गैस लाके सारी अपनी दोस्ती भी खराब कर रहे हैं और अपना बिज़नेस भी तबाह कर रहे हैं। गंदी गैस से क्या मुराद होता है? देखिए जितनी केमिकल मिली मिक्स गैस है वो जब आती है तो देखिए यहाँ पे रेट का कॉम्पिटिशन दौड़ लगी होती है। तो डेफ़िनेट जो बाय शिप एलपीजी आ रही है उसकी पहले लैब होती है, प्रॉपर वो एज़ पैरामीटर्स वो एलपीजी अनलोड होती है शिप जब आता है तो उसकी पूरी चेकिंग होती है। तो जब लैंड रूट से आएगी तो उसकी वो लैब शैब नहीं होती तो इसलिए वो फिर स्टैंडर्ड आए, सब स्टैंडर्ड आए वो चल देती है। तो ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, सब स्टैंडर्ड पे आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है, काफ़ी प्रेस रिलीज़ भी जारी की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। एक तो हमें ये बताइए यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमारे नाज़रीन को कि ये सब स्टैंडर्ड गैस होती क्या है? किस तरीके से उसको सब स्टैंडर्ड बनाया जाता है? हालिया दिनों में जो हादसात हुए हैं, वो इसी सब स्टैंडर्ड के बाइस मेरे ख़्याल में शायद हुए हैं और ये नुकसानदेह किस तरीके से होती है फिर? खैर यार ये एलपीजी जो है आपके सामने इस वक़्त उनकी बेस प्राइस जो है वो 2.5 लाख रुपए टन है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, फ्लक्चुएशन करती रहती है प्राइस। बोतल में से वो गैस निकाली जाती है, उसकी जगह पे CO2 जिसकी कीमत ₹30 पर केजी मैक्सिमम उसमें डाल दी जाती है। एलपीजी का प्रेशर जो है वो मैक्सिमम लोकल गैस अच्छी गैस का प्रेशर 150 पीएसआई है। उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा 1200 पीएसआई भी क्रॉस कर जाता है। तो हमारा सिलेंडर CO2 डिज़ाइन का? जी, जी, जो सिलेंडर डिज़ाइन किया गया ना हमारा, वो मैक्सिमम 440 प 540 के करीब पीएसआई पे उसकी टेस्टिंग की के उसको ब्लास्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान में मियारी सिलेंडर और ये गैर मियारी सिलेंडर जब CO2 मिक्स हो गई, वो भोजन के लिए भी खतरनाक है। आपने देखा पाकिस्तान में पहले तो मुल्तान में जो सानिया हुआ, उसमें गैस चोरी की जाती, बाद में CO2 मिक्स की गई, तो उसमें मासूम जानें गईं और बहुत लाख को नुकसान पहुँचा। इवन कोई जानवर भी नहीं बच सका। उसके बाद बीजी खान का वाक़या। इस तरह देखिए सब स्टैंडर्ड बोज़र्स जो मार्केट में आ रहे हैं, इनकी रोकथाम ना की गई तो वो ये शहरों के शहर उड़ा देंगे। वहाँ से जो गैस अब देखिए सिंध में 17 ऐसे जो स्टेशन बने जिनको मैं लिख-लिख के थक गया, मैं आज ही सबको भी कहा मैंने, चीफ सेक्रेटरी की मेहरबानी, चीफ सेक्रेटरी उस पे काम करते, फिर डीसी सखर ने मेहरबानी की, एससी पन्नू आकल को मैं एप्रिशिएट करूँगा, बहुत-सा काम इस पे आगे भी बढ़ा है। बट ये है कि कानून ला कानूनियत की या
एक कानून 1860 का कानून है, उसमें साजिश आई नहीं है। एलपीजी इंडस्ट्री के लिए बने, अब जाके मैं चेयरमैन वगैरह का मशहूर हूँ कि अब लेजिस्लेशन होने जा रही है, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस आ रहा है, उसमें हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मेरी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट होगी लॉ मिनिस्टर से भी कि वो ऑलरेडी पिटीशन पड़ी, उसको फौरी तौर पे करें, जिसमें 15 साल तक सज़ा, 16 साल तक होगी, 15 करोड़ जुर्माना भी होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर वो 1860 के कानून में तरमीम हो जाती है, उम्मीद है फिर इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जाएगी। गैर मेरी गैस, गैर मेरी सिलेंडर, गैर मेरी बोझल हम उसको बंद करने में, रोकथाम करने में काफ़ी मददगार। ठीक हो गया। अभी जैसे आपने बताया गैर कानूनी सिलेंडर्स का, गैर मेयारी सिलेंडर्स का, ये क्या कहानी है? कराची में आप देखें जितने आपको चमकते सिलेंडर जो हार्डवेयर दुकानों में नज़र आ रहे हैं, हुँ, शायद ये सारे 2 नंबर हैं। हुँ, इधर मैं 2-3 ऐसे बाज़ार जहाँ पे मैं प्रोग्राम करने गया, मेरे साथ 2 दोस्तों ने किया, मैंने जाके मौके पे दिखाया ये 2 नंबर सिलेंडर हैं, ये बिक रहे हैं। हुँ, ये जितने हार्डवेयर दुकानों में सिलेंडर बिक रहे हैं सारे 2 नंबर, एक बात। दूसरी बात जो गुजरात में जितना सिलेंडर बन के आ रहा है वो सारा 2 नंबर। तीसरी बात जो सिलेंडर आप मैंने सार्फिन कहता हूँ सिलेंडर आप जो बजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें और वगैरह की थर्ड पार्टी की उसकी सर्टिफ़िकेशन हासिल करें, हुँ, रसीद हासिल करें। हुँ। किसी ऐसी जगह से सिलेंडर ना खरीदें जिस तरह हार्डवेयर दुकान है या बाकी जगह वहाँ से सिलेंडर ना खरीदें। वो सारे के सारे 2 नंबर सिलेंडर हैं, मौत बेच रहे हैं। अच्छा चलें लोग तो ना खरीदें, लेकिन ये जो कंपनीज़ भी जो डिलीवर कर रही हैं, जो जगह-जगह आपके पॉइंट्स खुले हुए हैं, दुकानें जो खुली हुई हैं, जहाँ से गैस फिलिंग हो रही है, वहाँ पे जो सिलेंडर्स हैं, ठीक है? वो जो कंपनी से आ रहे हैं, वो भी सारे के सारे यही क्वालिटी है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ जो ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो 2 नंबर सिलेंडर सेल नहीं करता। ये मैं मेरी बात याद रखें। सिलेंडर सेल करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से फिलिंग करवा रहे हैं लोग। मैंने शुरू में ये कहा कि ये अरबों पे टैक्स लेना है तो इसकी को जो शॉपकीपर है उसकी कुफ़्ते खरीद के मुताबिक एक सिस्टम लगा दिया जाए। पूरी दुनिया में डिकैनिंग हो रही है, एक सिस्टम लगा दिया जाए भाई तुमने इस तरह करना है। अगर ये जो सिस्टम है इससे बेहतर सिस्टम गवर्नमेंट ला यार हम एटम बम बना सकते हैं, ये सिस्टम ही नहीं बना सकते। अच्छा हुकूमत में पाकिस्तान में हुकूमत इस लायक ये देखें ये सेक्टर बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब इस सेक्टर में लोगों की तकरीर लोगों को 2 किलो 3 किलो लोगों को गैस ज़रूरत है। हुँ, मैंने 2017 में 2, 4, 6 किलो का ओगरा से नोटिफ़िकेशन कराया कि जनाब छोटा मार्केटिंग कंपनी छोटा सिलेंडर पानी की बोतल की तरह चेंज करते जाएँ। हुँ। मैंने ये नोटिफ़िकेशन होकर आज तक अमल नहीं हो रहा। कंपनी अमल ही नहीं कर रही। ओगरा के पास एनफोर्समेंट का इतना वसी अदारा नहीं है पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल करे। उनका एक अब दफ्तर अभी शक्कर में खुला है बहुत ये साने होने के बाद। एक उसका दफ्तर मुल्तान में खुला है, बाकी एक लाहौर में है। उनके पास उन्होंने आर्टिकल 29 के तहत इख्तियारात तमाम इख्तियारात डीसी और एसी के पास है कानून उसके मुताबिक। ये डीसी और एसी ने करना होता है। हुँ। ये तमाम गैर मुलक को पकड़ना जितने भी गैर कानूनी काम है उनकी ज़िम्मेदारी भी है। ये जो आप मिक्सिंग करके जब गैस बेची जाती है, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं बहुत एनवायरनमेंट पर, सेहत पर? खतरनाक एक तो सबसे पहले उसका प्रेशर बढ़ता है और दूसरी बात एक उसको आग नहीं लगती। तीसरा ये है कि जब गैस से प्रेशर जो ही वो हीट अप होता है तो उसका प्रेशर 1200 से भी ऊपर चला जाता है। तो वो सिलेंडर मेरी मेरी वो ब्लास्ट हो जाता है। तो एक तो वो गैर मेरी सिलेंडर वो CO2 मिक्सिंग की वजह है। दूसरा केमिकल मिक्स गैस जो आती है लैंड रूट से उसको भी उसकी भी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। कीमत एक तरफ मासूम जानें भी जा रही है। ठीक हो गया। दोबारा उसी पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा अवाम का मसला ये है कि जिस कीमत जो हुकूमत जिसका तयन करे कीमत का, उस पे चीज़ बिके। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएँ इसको? डीसीज़, एसीज़ के अलावा कोई और चीज़, कोई आपके अपने दुकानदार हज़रात, आपका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लांट से जहाँ से सप्लाई चलती है या इम्पोर्ट आती है, हुकूमत देखिए ना हुकूमत इम्पोर्ट अलाउ कर रही है या हुकूमत ने डीसी के एनओसी से प्लांट लगा हुआ है। देखिए जब आप एक शहर में फर्ज करें 30 प्लांट है 40 प्लांट है वहाँ पे डीसी के अंडर है वो वहाँ से प्राइस को कंट्रोल कर ले या मॉनिटर कर ले ये समझे कि ओगरा को बताया कि यार इसको वारा नहीं खा लेकिन बात ये कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। मगर वहाँ से प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा, नीचे खुद को अगर नीचे कोई दुकानदार करेगा फिर मैं इंशाल्लाह ज़िम्मेदार हूँ, मैं मार्केट में निकलूँगा आपके साथ मिलके, फिर मैं खुद उनको जेल दिखाऊँगा। बात ये है कि उनको जो सरकारी कीमत जारी की गई है, उसपे एक सप्लाई नहीं मिल रही। मैं आपके तो सबसे डायरेक्ट हिट कह रहा हूँ प्लांटों से सरकारी कीमत पे सप्लाई नहीं मिल रही। अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हम मस्जिद मुसलमान बहुत बेसिक आलम है, कोई हुकूक फ्यूचर कैसा देख रहे हैं सेक्टर का? बहुत ब्राइट माशाल्लाह इंशाल्लाह एलपीजी का नहीं, लेकिन इतने मसाइल के साथ कैसे ब्राइट? नहीं, वैसे लोगों के लिए इनफरादी तौर पे तो होगा ब्राइट। मेरे भाई 70 साल से मुल्क में कितने मसाले चल रहा है ना, तो अब तो ये एनर्जी सेक्टर में इतनी ज़रूरत है एलपीजी की है। नहीं, हम एज़ ए बहसियत कौम बात कर रहे हैं कि ये सेक्टर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा, इंडिविजुअल नहीं। देखिए पहली बात तो फ़ायदेमंद की बात तो अलग है, इस पाकिस्तान में एलपीजी फ्यूचर फ्यूल है, मुतबादल फ्यूल है,
ग्रीन फ्यूल है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का हल सिर्फ़ एलपीजी है। आप देखें, अब दरख़्त लगाने के लिए अरबों रुपए लगाते हैं। ये इतनी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए भाई, दरख़्त लगाने के अब अरबों रुपए खर्च कर रहे हो। भाई एलपीजी को थोड़ा सस्ता कर दो, लोग दरख़्त ही ना काटें, सस्ता फ्यूल हो जाए। बात तो सिर्फ़ पॉलिसीज़ पे काम करने की है, जिसका काम शहरी है उसको दिया नहीं जाता है। मुझे आप देख लें अरसा दराज़ से मैं पाकिस्तान में खुलेआम कहता हूँ, सब मुझे बुलाएँ दोस्त, मैं बताता हूँ, आप मुझे एक से एक सवाल करें, हल बात ये है कि ये अभी नहीं, अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान के घर पे सिलेंडर ब्लास्ट उसका बच्चा सदमे में है, अल्लाह ना करे। फिर उनको ख़्याल होगा, फिर पता चलेगा यार मेरे सिलेंडर क्या है, यार मेरी बोतल क्या है, अल्लाह बचाए उस वक़्त से हुक्मरानों को किसी घर सिलेंडर ब्लास्ट हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी इरफ़ान खोकर साहब की, हम ये बातें गुज़िश्ता 10 साल से सुन रहे हैं। मेरे लिए ये बातें नई नहीं थीं, लेकिन इन बातों को अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से कराने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं ये एक तमाम बातें अपने तौर पर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हो सकता है ये बातें हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे, हो सकता है कि वो जो ये बात कह रहे हैं कि जो फ्यूचर इस सेक्टर का बहुत ब्राइट है और वो भी एक उम्मीद पे ही बात कर रहे हैं, हमें पता है। तो वो उम्मीद जो है उस पे हमारे हुक्मरान कोई अमल दरामद करें और ये सेक्टर जैसे कि आपको आपने देखा इसमें अब अरबों रुपए की टैक्स देने की गुंजाइश है। ये सेक्टर पाकिस्तान के पावर सेक्टर को चला सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला सकता है। लेकिन अभी तक इस सेक्टर को उस तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही जिसका ये हकदार है। अगर हुकूमत उस तरीके से काम करे, इसकी पूरी एक रेगुलेटेड बॉडी जो इसकी है वो सही तरीके से काम करे, एसीज़, डीसीज़ अपना काम करें, प्राइसिंग मैकेनिज़्म इसका बिल्कुल सही हो तो कोई वजह नहीं है कि ये सेक्टर जिसने गुज़िश्ता 4-5 साल में बहुत तरक्की की, लेकिन उस तरक्की के पैसे जो हैं, जो फ़ायदा जो है वो चंद लोगों को हुआ। लेकिन अगर एक रेगुलेटेड तरीके से तरक्की करेगा ये सेक्टर तो उसका फ़ायदा पूरे मुल्क की मईशत को होगा।